नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 23 अप्रैल की जो हेयरिंग लगी हुई थी उसमें क्या हुआ। और जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है आपको पता ही होगा कि कब की मिली है, फिर भी इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और कोर्ट ने छात्रों के भविष्य के लिए कुछ कमेंट्स किए, ऑर्डर में कुछ बताया, उसको भी हम देखेंगे कि छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके बारे में हम देखेंगे। और यूनिवर्सिटी का पक्ष जो है, 2 महीने से इन्होंने अभी तक रीजॉइंडर एफिडेविट का जो रिप्लाई है, काउंटर एफिडेविट का जो रिप्लाई देना था, रीजॉइंडर एफिडेविट प्रोवाइड करवाना था, उन्होंने यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं दिया। तो कोर्ट ने फटकारा और क्या कहा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या डेट है और क्या कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब हम 23 अप्रैल की जो डेट लगी हुई थी उसमें नेक्स्ट हेयरिंग के लिए डेट दी गई। 4/5/2026 मीन्स 4 मई 2026 को आपकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट लगी हुई है। और इसके बाद थोड़ा सा आप गौर करेंगे इसमें, तो अधिकतर यहाँ पे जब हम हिस्ट्री पे गौर करते हैं तो जब से ये केस स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पे डेट ही मिल रही है। लेकिन इसमें जितनी भी डेट मिली है उसमें ऑर्डर आया है, आपका पीडीएफ अपलोड हुआ है और उसमें बताया गया है। जैसा कि हम जब बात करेंगे 16 अप्रैल वाली हेयरिंग डेट की, जो कि आपकी पिछली हेयरिंग थी 16 अप्रैल को, तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो 16 तारीख को जो अपलोड हुआ था, और उसमें जब सुनवाई हुई केस की, तो जो यहाँ पे सिद्धार्थ जी हैं, ऑनरेबल जस्टिस थे, जो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम देखेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए कहा गया कि उनका फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम में है। और यूनिवर्सिटी का पक्ष यहाँ पे कमजोर होता दिखा, जो कि आपको यहाँ हम बताएंगे। तो यहाँ पैरा नंबर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो मैटर है इसे वहाँ पे देखा गया, सुनवाई की गई। तो यहाँ पे जो लर्न काउंसिल पिटिशनर हैं, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने रीजॉइंडर एफिडेविट के लिए समय मांगा, जिससे कि जो मनीष गोयल जी हैं उन्होंने समय के लिए उन्होंने, उनके तरफ से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो इतना यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रीजॉइंडर एफिडेविट यूनिवर्सिटी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया। जबकि जो उन्होंने कहा, मीन्स श्री मनीष गोयल जो यूपी गवर्नमेंट जो है उनके तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो काउंटर एफिडेविट था उसको हमने 14 फरवरी 2026 को ही पेश कर दिया था। जबकि अभी तक किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी के जो वकील हैं, यूनिवर्सिटी का जो पक्ष है, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया गया। रीजॉइंडर एफिडेविट देना होता है, काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो समझ में आता है कि 2 महीने तक जब नहीं दिया, तो रिप्लाई नहीं दिया, तो साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो इस पक्ष पक्ष पे कमजोर है, यूनिवर्सिटी का पक्ष कमजोर है, और वो इस केस को घसीटना चाह रही है। नहीं तो यदि ये इस केस को यहीं पे समाप्त करना चाहते तो अभी तक ये रिप्लाई दे सकते थे। आगे जो लाइन है लिखी हुई है, दिस कोर्ट हैज आल्सो पास इंटरिम ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे ये है कि जो पहले स्टे का जो ऑर्डर दिया गया था वो यहाँ पे पास, यहाँ पे वैसे ही चलेगा जब तक ये नेक्स्ट जो हेयरिंग डेट है वो नहीं हो जाती। तो हमने बता दिया यहाँ पे कि सरकारी वकील का तर्क क्या था कि 2 महीने से यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, रिजॉइंडर एफिडेविट नहीं दिया। और इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा गया, तो कोर्ट ने ये चिंता जताई कि अगर यह केस ऐसे ही चलता रहा तो आगामी आगामी जो शैक्षणिक सत्र हैं उसमें नए एडमिशन होते हैं, तो वहां पे छात्रों के लिए, भविष्य के लिए उनके खतरा हो सकता है, खतरे की घड़ी है। क्योंकि यदि वो एडमिशन लेते हैं और आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसा कि लिखा है, इन केस न्यू एडमिशन आर मेड इन
आपकी प्रेजेंट ensuing ईयर एकेडमिक ईयर द फेट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पुट ऑफ इट्स स्टेक मींस यहाँ पे ये है कि जो उनका नया जो एडमिशन होगा उनके लिए भविष्य के लिए उनके भविष्य के लिए स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, जिससे कि ये जो केस है उन्होंने इसको जल्दी समाप्त करने जल्दी कोर्ट की सुनवाई के लिए उन्होंने इस केस को 23 तारीख को लगा दिया था, नई जो डेट थी जिसमें कल के दिन हेयरिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने फिर से रिजॉइंडर एफिडेविट नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया 23 तारीख को। तो ये केस जो है बढ़ा के 4 मई को कर दिया गया। और यहाँ पे अगली सुनाई के लिए कोर्ट ने जो डेट लगाई और कहा, साथ में ये कहा कि यदि इस तारीख को जवाब नहीं आता है मींस 23 तारीख को जो डेट लगाई, इस डेट को कोर्ट ने कहा कि जवाब दे देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 23 को जब सुनवाई हुई तो यहाँ पे अभी भी उन्होंने रीजॉइंडर एफिडेविट यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया, जिससे कि कोर्ट ने आगे 4 तारीख दे दी। जबकि कोर्ट ने ये कहा था कि यदि याचिकाकर्ता जवाब नहीं देता तो ये कोर्ट जो केस है यहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये थर्ड पैरा यहाँ पे आपको यही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि केस अब जो है वो अपने लास्ट फेज पे चल रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस पे ध्यान दे रहा है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को कंसर्न को समझ रहा है और उस पे काम करेगा और जो भी डिसीजन आएगा वो ठीक होगा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। यदि यूनिवर्सिटी का पक्ष टाइम से अपना जवाब रिजॉइंडर एफिडेविट दे देता है तो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट नहीं होती। अब आगे जो डेट लगी हुई है 4 मई 2026 की, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे आपके लिए जानकारी थी, जैसा कि हमने इसको नहीं बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। तो ये 16 तारीख का जो आपका प्रीवियस अभी पहले की जो हेयरिंग हुई थी उसका ऑर्डर था, जिसमें यहाँ से समझ आया कि यूनिवर्सिटी का पक्ष यहाँ पे कमजोर दिखा और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। और यहाँ पे जो कोर्ट है, जो जज हैं वो इसको लेके काफी मींस अवेयर हैं और केस को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना इशू प्रॉब्लम बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।